नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैनिया चैनल पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की खबरें, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम के साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ आपके सामने ये है कि इंडिया ने अभी नासा की एक रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया के 217 स्पेस के ऑब्जेक्ट, जिसे हम डेब्रिस कह सकते हैं, वो स्पेस में घूम रहे हैं। अब ये क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए, पहली चीज़ में आपको अपने इस तरह का कूड़ा आपने कई बार जगह देखा होगा। अपने इस तरह का कूड़ा जो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, अपने लॉट ऑफ टाइम आपको इस तरह का कूड़ा आपने देखा होगा। ये तो आपने देखा है कि इस तरह के डेब्रिस, इसे बोलते हैं डेब्रिस, कचरा, जो बचा कुचा पार्ट रह जाता है ना किसी भी चीज़ का, से कहते हैं कचरा। क्या आप जानते हैं यही कचरा स्पेस में भी है? आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रही है, ये कचरा स्पेस के अंदर भी घूम रहा है, जो बहुत ही हमारी नुकसानदायक है। नुकसान कैसे कि हमारी स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जो बहुत सारी एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो घूम रही हैं। वो ये कचरा जो किसी काम का नहीं है, अगर उन सैटेलाइट से ज़रा सा भी टकराता है तो सैटेलाइट हमारी ख़राब हो सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी जो ये आपके सामने फ़ोटो दिखाई दे रहा है अर्थ की, ये सब कचरा है। और ये रियल इमेज है जो नासा ने जारी की थी कि स्पेस के, यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ कितना सारा कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, और सब बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। कुछ जो है हमारी अर्थ के अंदर आ जाते हैं, कुछ हमारे ऊपर ही घूमते रहते हैं, जो ग्रेविटी में नहीं आते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ बताई थी कि महाराष्ट्र के अंदर अभी एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या था? चाइना का एक स्पेस का रॉकेट जो बचा हुआ पार्ट था, वो हमारी ग्रेविटी में आ गया था। तो ये है डेब्रिस, इसी को बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं इसे, अवशेष जो बचे रहते हैं। तो इसने आगे बताया क्या, नासा ने ये बताया है कि इंडिया के, क्योंकि केवल इंडिया इंडिया की बता रहा हूँ क्योंकि बताया उसने सबके लिए है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इंडिया के लगभग 114 स्पेस, यानी 114 स्पेस डेब्रिज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और 103 स्पेस क्राफ्ट जिसमें एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है। आप क्या सर ये होते क्या हैं? देखिए, हम सब जानते हैं स्पेस के अंदर हमारा जो जाता है, एक रॉकेट जाता है। अब रॉकेट का जो आपने ऊपर देखे, ऊपर का हिस्सा जो देखा है, वही हमारा क्या है? वो हमारी सैटेलाइट है। और बाकी का जितना हिस्सा क्या है? वो रॉकेट है। कुछ पार्ट जो नीचे आ जाता है, गिर जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो ऊपर चले जाता है वो नीचे नहीं आ पाता है। इसको नहीं पता इसका घर कहाँ है। ये जब खराब हो जाता है तो स्पेस में ही घूमता रहता है, क्योंकि किसी ऐसी मेटल का तो बना नहीं है कि जो अपने आप डिकम्पोज रहे। केवल एक, अब जो सेटेलाइट हमारा जो वेस्ट हो गया, जो किसी काम का नहीं है, वो भी सेटेलाइट कहाँ है? स्पेस में घूमता रहेगा। तो इसी तरह के ऐसे सेटेलाइट 217, लगभग 217 सेटेलाइट अर्थ के, केवल यानी इंडिया के जो हैं, वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। अमेरिका के लगभग 5,500 सेटेलाइट्स हैं जो बताए गए हैं, लगभग 5,550 के अराउंड हैं अमेरिका के। इसी तरह से लगभग 3,000 आसपास चाइना के हैं, और भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ये स्पेस क्राफ्ट घूम रहे हैं। तो हुआ क्या, इसके बारे में न्यूज़ चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पीएमओ जितेंद्र सिंह ने एक पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया और बोला कि हम, यानी हमारी इसरो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली है जो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगी। इसे बोलते हैं एडीआर टेक्नोलॉजी, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल। यानी हम तैयार कर रहे हैं, एडीआर तैयार कर रहे हैं। सर आपको एडीआर क्या होता है? तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसमें इस काम पे, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। एक तो पॉलिसीज़ की किस तरह का रॉकेट ऊपर भेज रहे हैं, किस तरह का कोई लीगल इशू तो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि रिसेंटली अभी आईएसएस, हमारा एक आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो हमारी सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है, ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ही है, सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन जो हमारे स्पेस में घूम रहा है। इसके ऊपर भी एक टकराते टकराते एक सैटेलाइट बचा था। अगर वो गलती से सैटेलाइट उस स्पेस स्टेशन से टकरा जाता तो उसके अंदर बैठे हुए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनकी भी डेथ हो सकती थी। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसमें इन्होंने बोला है कि हम इस एडिया टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह के रॉकेट्स डेवलप करेंगे जो सेल्फ ईटिंग टेक्नोलॉजी के होंगे। मतलब ये सेल्फ ईटिंग, मतलब ये खुद रॉकेट जाने के बाद खुद को अपने आप डिकम्पोज कर देंगे। वैनिशिंग सैटेलाइट, कि ऐसे सैटेलाइट बनाएंगे जो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे एक टाइम पीरियड हुआ, अपना एक टाइम पीरियड, जैसे आपको 10 साल के लिए, 10 साल के लिए 10 साल के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, खुद ही वैनिश हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ जो हैं, जैसे जापान कंट्री है, उसने बोला है कि हम सैटेलाइट बनाएंगे लकड़ी की, वुड की। क्यों? वुड क्या होता है, स्पेस में आने के बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और कुछ टाइम बाद वो खुद ही डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन बाकी जो जितना ही मटेरियल है जिसका बनता है, वो स्पेस में घूम ही रहा है, ये डिकम्पोज इतनी आसानी से नहीं होता। तो इसी चीज़ पे चर्चा की गई है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ बताया गया है कि एन एलियन स्पेस रॉकेट
देखिए दूसरा ये दोबारा से एक स्पेस की न्यूज़ है। स्पेस रॉक हिट इन 2014 आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू अ स्पेस एट अ 2,10 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए क्या है। देखिए 2014 के अंदर हुआ क्या था, एक स्पेस के अंदर से एक कह सकते हैं एक मेटेओर था, एक एस्ट्रॉइड था जो आया था अर्थ के अंदर और टकरा के अर्थ पर गिर गया था। गिरा था केवल, ये कहा जा रहा है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर गिरा है। लेकिन अब जांच में पता चला है कि वो 2014 के अंदर जो स्पेस रॉकेट आया था ना, वो हमारी अर्थ का नहीं था। ये जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, यानी यूएसए की जो डिफेंस स्टाफ है ना, उसने जारी किया है लेटर। उसमें बताया गया है कि ये जो डेब्रिस आया था ये हमारे अर्थ का नहीं था, यानी ये एक इंटरस्टेलर था। इंटरस्टेलर एक ऑब्जेक्ट था, मतलब ये हमारी गैलेक्सी का नहीं, ये सॉरी हमारे सोलर सिस्टम का नहीं, किसी और सोलर सिस्टम का पार्ट था जो हमारी अर्थ पे आया है, जो अर्थ पे आके कहीं गिरा है। अब इसको सर्च किया जा रहा है क्योंकि साउथ के पैसिफिक ओशन में कहीं गिरा था। अब आपको उसे नहीं पता कैसे चला, इन्होंने इस पर रिसर्च की। अब खुद सोच सकते हो 2014 में गिरने वाला डेब्रिस जानकारी हमें 2022 में मिली है। ये 8 साल से इस पर रिसर्च कर रहे थे। इतना ही नहीं, अब जानकर आपको हैरानी होगी 2017 के अंदर एक और स्पेस हमें अर्थ में नहीं आया था लेकिन स्पेस में घूम रहा है, उसका नाम है ओमुआमुआ। आप जाके एक बार खुद देखिएगा, इसकी फ़ोटो देखिएगा। ओमुआमुआ एक ऑब्जेक्ट है। 2017 में इसके बारे में हमें डिस्कवर हुआ था, पता चला था कि एक स्पेस, जैसे आपने देखा ना एक मूवी आई थी एवेंजर्स, उसमें थैनोस का शिप देखा था आपने, तो उसी तरह का एक शिप जैसा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट, ना ये प्लेनेट है ना ये एस्टेरॉइड है, ये हमारी अर्थ के सिस्टम का पार्ट ही नहीं लगता। कि हमारी सन के चारों तरफ घूम तो रहा है लेकिन जितने जैसे बाकी जितने प्लेनेट हैं और एस्टेरॉइड घूमते हैं उस तरह से नहीं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। इसकी जो पोजीशन है वही अलग अलग है, रिवॉल्व की कंडीशन ही अलग है। तो ये हमारा सेकंड बताया जा रहा है, यानी पहला जो था वो 2014 के अंदर, इसका नाम नहीं दिया है, 2014 में गिरा है, जिसकी स्पीड बताया जा रहा है कि स्पेस के आते समय 2,10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी अर्थ पर गिरा था। तो इस पर रिसर्च जारी की जा रही है, देखा जा रहा है कि है क्या, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है ये एलियंस का हो। काम की चीज़ ये है, इसमें अभी लिखा है कि एन एलियन स्पेस रॉकेट। देखो एलियन क्या होता है, एलियन वो चीज़ जो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं हो, हम उसे एलियन का नाम देते हैं। कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया या जो जहाँ से आया है जिसे हम जानते ही नहीं है, तो उसने एलियन का नाम दिया। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ये आप देख सकते हो उसमें लिखा है, इसमें जानकारी दी गई है, आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ बताई गई है कि इसमें बताया गया है, अभी एक सब आपकी इन्फॉर्मेटिव है, कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ हैज़ रिकॉग्नाइज्ड मुंबई एंड हैदराबाद एज अ 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अभी ये हो सकता है क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम पूछा है कि 2021 के अंदर ट्री सिटी किसको बोला गया, वर्ल्ड के अंदर ट्री सिटी। अब ट्री सिटी होती क्या है, ट्री सिटी आप ऐसे बोल सकते हैं किसी भी जगह के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर अगर ट्रीज़ का, चाहे रूरल हो या अर्बन, वहाँ पे ट्रीज़ का और वहाँ की ग्रीनरी का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, तो वह है आपकी ट्री सिटी को डिक्लेयर किया। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है फाओ जो है, इसने अभी डिक्लेयर किया है, पहले हैदराबाद को डिक्लेयर किया था लेकिन अब मुंबई को भी इन्होंने डिक्लेयर किया एज अ ट्री सिटी कि यहाँ पर एक काम किया जा रहा है। लिखा है मुंबई हैज़ रिसीव द कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज एंड ग्रीनरी इन बिल्डिंग हेल्दी रेजिलियंट एंड हैप्पी सिटीज़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, नेक्स्ट न्यूज़ ये है, अभी हाल ही में नहीं, क्या कल ही की बात है कि मोदी जी ने एक पीएम म्यूज़ियम दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया है। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के अंदर बताया गया हमारी इतिहास के बारे में बताया गया। इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है हमने जो इतिहास, जो हमने स्ट्रगल किया है, यानी 1857 से टाइम से लेकर हमारा संविधान बनने तक की चीज़ें, जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, कितने नहीं आए, इन्होंने कितना कितना काम किया, सब चीज़ों के बारे में इस म्यूज़ियम के अंदर बताया गया है। अभी मोदी जी ने कल गए तो पहली टिकट इन्होंने ही खरीदी है, इसे इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, अभी इंडिया को इन्वाइट किया गया है जर्मनी के द्वारा G7 समिट के अंदर। जर्मनी के अंदर समिट होने वाली है G7। अब G7 होता क्या है तो जान लीजिए, G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। जैसे हम कई बार क्या करते हैं ना, आपस में दोस्त मिलकर ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सअप का, उसी तरह से वर्ल्ड के अंदर भी कंट्रीज़ का ग्रुप बना हुआ है G7 ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ 7, जिसमें है जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली एंड जापान। 2014 से पहले रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था, यानी G8 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 के अंदर रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा, जिसे बोलते हैं क्रीमिया जगह है, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए 2014 के अंदर इसे G8 से बाहर निकाल दिया गया था और अब G7 बन गया है।
ये ग्रुप जो है आप देख सकते हो वर्ल्ड के पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनके पास ही इनकी कमान है। G7 कंट्रीज़ ने अभी इंडिया को इनवाइट किया कि हम मीटिंग करेंगे, तो आप प्लीज़ एज अ गेस्ट अपीयरेंस आप हमारे पास आके बैठेंगे। पहली बार नहीं हुआ है इंडिया को बुलाया जा रहा है, इससे पहले भी जब 2019 के अंदर इटली में हुआ था तब भी इंडिया को बुलाया गया था। ठीक है, इंडिया जो है चौथी बार इस बार जा रहा है इस चीज़ के लिए। इसी तरह से G8 आपने समझा, G20 भी है। G20 के अंदर आपने देख सकते हो कि ग्रुप दे रखे हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं, जिसमें टर्की है या और भी कंट्रीज आप पॉज करके देख सकते हो कि किस किस के बारे में बताया है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें इंडिया को इन्वाइट किया जा रहा है, यानी इंडिया अपने आप में इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। अमेरिका, रशिया, अब सब ये कंट्रीज़ जो हैं इंडिया को एक कहते हैं सराहना कर रहे हैं। पहले कोई इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया था इंडिया पर, लेकिन आज इंडिया की पूरी दुनिया में वाहवाही है इस चीज़ के लिए। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी पाकिस्तान के अंदर जो उथल पुथल हो रही थी पॉलिटिक्स के अंदर, अभी उथल पुथल ख़त्म हो गई है और फाइनली शहबाज शरीफ जो नवाज़ शरीफ के भाई हैं, इनको पाकिस्तान का 23rd प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। यानी 70 साल के अंदर 23 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, जिसमें से केवल एक नहीं आज तक पूरा किया है पूरा का पूरा टाइम पीरियड। यानी 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है एक प्राइम मिनिस्टर का, वो एक ही नहीं पूरा किया है, बाकी किसी ने ये पूरा नहीं किया है। देखते हैं, होप ऑफ फॉर द बेस्ट की है, अच्छा ही काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। इन्होंने 342 के अंदर से 174 सीटें जो हैं पाकिस्तान के अंदर हासिल कर ली है। ये नवाज़ शरीफ के भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ जो थे पहले, उनके भाई हैं। ही वाज एग्जाइल्ड इन सऊदी अरबिया 1999, लेकिन 2007 के अंदर ये वापस लौट के आ गए थे। इन्होंने बोला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनको बधाई दी थी, ठीक है, और इन्होंने भी खुशी जताई थी कि मोदी जी ने हमें बधाई दी, और रिप्लाई भी उन्होंने किया कि हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे। आर्टिकल 370 पे हम बात इशू को रेज़ करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान वांट्स गुड टाइज विद इंडिया बट ड्यूरेबल पीस वुड नॉट बी पॉसिबल अंटिल द कश्मीर डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। ठीक है, हम इंडिया से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि कश्मीर का मसला जो है ना ये सुलझ नहीं आता। चलिए, शहबाज शरीफ के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। इसमें बताया कि 15 अप्रैल क्या है। 15 अप्रैल दिन खास, देखिए आज के दिन मनाते हैं गुड फ्राइडे, पहली चीज़। तो गुड फ्राइडे के बाद थोड़ा सी चीज़ जान लेते हैं गुड फ्राइडे है क्या। देखिए, आज के दिन ही जो जीसस थे, यीशु थे, इनको क्रूसेड पे लटकाया गया था। गुड फ्राइडे को केवल आज हैप्पी फ्राइडे नहीं बोलते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है क्रिश्चियन के लिए, लेकिन ये चीज़ बोली जाती है कि गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद, यानी जो संडे आएगा अब, इसे ईस्टर संडे बोला जाता है। ईस्टर संडे बोला जाता है। कहते हैं कि ईस्टर संडे इसलिए खास है क्योंकि जीसस के जाने के बाद 2 दिन बाद जीसस खुद जिंदा हो गए थे अपनी कब्र में से। इसलिए लोग बहुत खुशी मनाते हैं संडे की कि जीसस हमारे कहीं नहीं है, हमारे साथ ही। इस कारण में छोटी सी चोरी कही जाती है कि गुड फ्राइडे जो जीसस थे, जीसस के 12 शिष्य हुआ करते थे। उन 12 शिष्य में से एक शिष्य ने अपने जीसस को नीलाम कर दिया था, इसने बेच दिया था चांदी के सिक्कों में। किनको? नेताओं को, जो वहाँ के नेता थे। आप ऐसे समझो जीसस क्या थे, जो भगवान है, क्योंकि इनको अपनी डेट भी पता थी मरने की, मैं कब मरूंगा। लोगों की भलाई करते थे, लेकिन जो कुछ लोग थे उन्हें पसंद नहीं था कि ये जीसस क्या कर रहे हैं, ये भलाई क्यों कर रहे हैं लोगों की। तो उन लोगों ने जीसस को क्या है क्रूसेड पे लटका दिया गया, और उसकी हेल्प ली थी वो थे इनके शिष्य। जूडस नाम उनका नाम था, जूडस। और जूडस के जब जीसस को पता चल गया था कि जूडस ने किया है, जानते थे जीसस कि जूडस ने किया है, लेकिन लास्ट में अंतिम क्षणों में जूडस ने आके इनसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीसस हार मान चुके थे, हार क्या जीते, जीसस जा चुके थे। तो गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर। दूसरा, आज के दिन ही 1912 के अंदर, ये घटना आप सब जानते होंगे, एक टाइटन नाम का जहाज था, टाइटैनिक नाम का जहाज था, ये आज के दिन सिंक हो गया था। ठीक है, आइसबर्ग से टकरा के ये बेलफास्ट के अंदर सिंक हो गया था, ये आज के दिन की घटना है। नेक्स्ट है, अभी रामदर्श मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। के बिरला फाउंडेशन जो है वो हर बार ये सम्मान देता है, हर साल किसी एक ऐसे व्यक्ति को देता है जिसने बहुत प्रेस्टिजियस काम किया है लिटरेसी के अंदर। इसमें 15 लाख रुपए कैश दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक मोमेंटम भी दिया जाता है। रामदर्श मिश्रा जी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अभी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया कि 8% इंडिया की जीडीपी जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2033 का, उसमें ग्रो करेगी। मतलब इंडिया की जो डेवलपमेंट का उन्होंने बताया कि इंडिया 8% अपने जितना भी है उससे 8% ग्रो करेगा। इतना ही नहीं, एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी जारी किया है, उसने बोला है कि इंडिया 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगा।
और भी हैं, फ्रेंच, मूडीज़, S&P, सब ने अपनी अपनी जारी की हैं, बताया गया है। तो लगभग सबका जो है वो लगभग 7 to 8% सबका बताया जा रहा है कि लगभग इंडिया इससे फोरकास्ट करेगा। देखते हैं इंडिया कितना फोरकास्ट करता है, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा कर सकता था इंडिया, 10 के आसपास कर सकता था, लेकिन बस रशिया यूक्रेन की जो वॉर का इम्पैक्ट था उससे इंडिया पे बहुत असर पड़ा है। इंडिया के ऑयल प्राइसेस, चाहे आपका ऑडिबल जो अभी एडिबल ऑयल है, या आपका पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल है, इन सब पे असर पड़ा है। यहाँ तक कि नींबू पे भी असर पड़ा है। ठीक है, तो नींबू का खैर फाइनली इससे असर इतना है नहीं, इस पर भी मैं अपनी वीडियो लेके आऊँगा कि ऐसा क्या है। यस, एंड लास्ट, ये सब शायद मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो चुकी है। ठीक है, कपूर ख़ानदान और भट्ट ख़ानदान एक हो चुका है। तो आज के लिए न्यूज़ इतने ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भैया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली टाइम में और भी जो न्यूज़ आनी है वो आपको कवर अप कर पाओगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव नाइस डे बच्चों।